उत्तराखंड में धार्मिक आयोजन से पूर्व अनुमति लेना अब बेहद जरूरी होगा। हरिद्वार के भगवानपुर में हुई घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी का कहना है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है जिससे धार्मिक मर्यादा बनी रहे। हमने ये कहा है कि चूंकि उत्तराखंड हमारा एक संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का केंद्र है, तो यहाँ पर व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उसके लिए जो भी अगर जरूरी ड्राइव चलाने की आवश्यकता है तो उस ड्राइव को हम चलाएंगे। हमने एक वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना की जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कार्य किए जाएं। इसे वर्क कल्चर में लाना जरूरी है। जल संचय की दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। इसमें जन सहयोग भी जरूरी है। जन सहभागिता से होने वाले कार्यों के अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिस भी विभाग द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाता है उन वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन की पूरी जिम्मेदारी भी संबंधित विभागों की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नलकूप एवं हैंडपंप जिस भी विभाग या संस्था द्वारा लगाए जा रहे हैं उनके मेंटेनेंस के लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। वहीं उत्तराखंड में बिजली पर अब संकट गहराता हुआ नजर आया। 15 मिलियन यूनिट के मुकाबले बमुश्किल 5 मिलियन यूनिट ही उपलब्ध हो पा रही है। मंगलवार को भी ग्रामीण इलाकों में से लेकर उद्योगों तक कई घंटे की बिजली कटौती हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार सभी इंतजाम कर रही है ताकि ऊर्जा संकट ना हो। नहीं, उसको लेकर हमने कल भी बात की है और हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी अच्छा रास्ता होगा, अच्छा रास्ता हम लोग करने के लिए हमारी लगातार समीक्षा जारी है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके बारे में उसका समाधान निकाला जाए। ऐसा करके कल हमने जो हमारे ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण हैं और उच्च अधिकारीगण हैं, सभी ने हमने चर्चा की है। जल्दी हम उसका रास्ता निकालेंगे। नहीं, कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। किस तरह के इंतजाम? जो आग लग रही है उस आग को कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए, नहीं उसको लेकर। वहीं उत्तराखंड में न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल हुआ है। 21 आईएएस अफसरों के विभागों को बदला गया है। अभिनव कुमार सीएम के विशेष प्रमुख सचिव बनाए गए। तो वहीं सूचना की जिम्मेदारी भी अभिनव कुमार को ही दी गई है। आर मीनाक्षी सुंदरम को सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए हरीश चंद्र सेमवाल का भी जलवा एक बार फिर से कायम रहा। अब एक बार फिर से आयुक्त व सचिव आबकारी बने हैं हरीश चंद्र सेमवाल। एसएस संधू मुख्य स्थानीय एक आयुक्त नई दिल्ली बनाए गए हैं। राधा रतूड़ी को अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई। राधा रतूड़ी को एसीएस गृह एवं कारागार की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मनीषा पवार अवस्थापना विकास आयुक्त बनाई गई हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम अध्यक्ष बनी है मनीषा पवार और ग्राम्य विकास राजस्व एसीएस बनाए गए हैं आनंद वर्धन। वहीं रमेश कुमार सुधांशु प्रमुख सचिव वन पर्यावरण संरक्षण बनाया गया है। तो आपको बता दें कि आईएएस अभिनव कुमार को विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और सूचना की जिम्मेदारियां अभिनव कुमार को दी गई हैं। हालांकि न्यूज वन इंडिया ने यह खबर पहले ही आपको बता दी थी कि जल्दी ही कई आईएएस का बदलाव हो सकता है। वहीं आर मीनाक्षी सुंदरम को मुख्यमंत्री सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात की और सभी ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही जन समस्याओं के समाधान के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं और शिकायतों का रिकॉर्ड रखने और उन पर की जा रही कार्रवाई का फॉलोअप भी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
वहीं उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की तस्वीर सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब पैदल यात्रा मार्ग से सामने आई है, जहां एक पहाड़ी से भारी मात्रा में बर्फ पिघलते हुए दिखाई दे रही है और ग्लेशियर का कुछ हिस्सा भी इस तरह टूटा कि पानी की तरह बर्फ बहती हुई दिखाई दी। वहीं बता दें कि हर साल ग्लेशियर के बीच रास्ता काटकर पवित्र हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू कराई जाती है, क्योंकि हेमकुंड साहिब में शीतकाल में भारी बर्फबारी से बर्फ जम जाती है और इन दिनों यात्रा तैयारियों को लेकर हेमकुंड साहिब आस्था पथ पर घांगड़िया से आगे हेमकुंड साहिब की ओर सेना के करीब 40 जवान बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो को आस्था पथ का बताया जा रहा है। इस साल पिछले सालों की अपेक्षा आस्था पथ पर ज्यादा बर्फ है। वहीं मानसून सीजन और चारधाम यात्रा सीजन से पहले ही उत्तराखंड में गर्मी का सितम बढ़ने के साथ साथ ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। इससे अतिवृष्टि की भी संभावना बढ़ गई है। सीएम धामी का कहना है कि सरकार इस मामले पर बेहद गंभीर है और हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। हमारा प्रदेश जो है बहुत ही विभिन्न कठिन भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का, किसी न किसी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है या ग्लेशियर से संबंधित चीज़ें हैं या भूस्खलन है, इन सभी का हमें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी जब 17 और 18 अक्टूबर को जो आपदा आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसकी हमें पहले से सूचना मिल गई थी। उसका ये लाभ हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर उस दिन हमारे यहाँ 1 लाख से भी अधिक पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर थे और एक भी हताहत नहीं हुआ था। उसको लेकर अभी हम जल्दी और भी हमारा जो एक अनुसंधान केंद्र है, हम अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है और जल्दी से जल्दी उस पर काम होगा। और जो ग्लेशियर से संबंधित आपने चिंता व्यक्त की है, उस पर भी हमारे लोग जो है काम कर रहे हैं। देखिए, वहीं उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इसी साल से नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये निर्देश दिए हैं। धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इसी शैक्षणिक सत्र से ही नई शिक्षा नीति लागू की जाए। धन सिंह ने कहा कि सभी महाविद्यालयों में 100% फैकल्टी के पद भरे जाएंगे और जहां पर कमी बनती है तो उन पदों पर रिक्त पदों के सापेक्ष डीपीसी और गेस्ट फैकल्टी के तहत भरा जाए, ताकि छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि महाविद्यालयों के शिक्षकेतर के पद को जल्द ही पदोन्नति के साथ भरा जाए। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देशित किया जाए कि शैक्षणिक कैलेंडर इसी सत्र से लागू किया जाए, जिससे कि सही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कर प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में इस साल से लागू करना है। दूसरा, एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित करना है। एक जो टीचर्स की हमारे यहाँ नियुक्तियाँ होनी है, उनको मैंने कहा कि जल्दी करने हैं, प्रमोशन भी जल्दी करने हैं, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की भी नियुक्तियाँ करनी है। तो काफ़ी हमने एक टास्क बना रखा है कि हमको 30 दिन में क्या करना है, 50 दिन में क्या करना है और 100 दिन में क्या करना है, और साल भर का एक कैलेंडर हम इस बार घोषित कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक ऐसा विधायक भी है जिसे सरकार से गन्ना लेने से मना कर दिया। जी हां, ये विधायक हैं पौड़ी से राजकुमार पौरी, जिन्होंने पहाड़ों में शांतिपूर्ण माहौल का हवाला देकर अपने साथ गनर यानी सुरक्षा कर्मी रखने से भी मना कर दिया है। विधायक राजकुमार पौरी का कहना है कि पहाड़ की शांति वादियों में उन्हें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार पौरी ने पहाड़ के ऐसे विधायकों के लिए नजीर पेश की है जो अपनी शान शौक के लिए सुरक्षा को अपने साथ लेकर घूमते हैं। जिस क्रम में मैं डॉक्टर रश्मि, जरूरत ही नहीं है। सारे मेरे गनर ही तो हैं, सारे चारों तरफ सब गनर हैं। मतलब ये रहेगा कि आप सब भविष्य में गनर नहीं लेंगे, तो मुझे जरूरत क्या है गनर लेने की? अपने लोगों में कौन मारने वाला है ना? तो सुरक्षा में पहाड़ में कोई आवश्यकता नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी भविष्य में समझूंगा कि भाई कोई मारने वाला तैयार हो गया है तो तब ले सकता हूँ। वहीं उत्तराखंड के जंगल इस वक्त भीषण आग से धधक रहे हैं। गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों ही जगहों पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम की बेरुखी भी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। वनों में आग की बढ़ती घटनाओं के आगे वन विभाग घुटने टेक चुका है और सभी जिलों के जिलाधिकारियों से भी मदद की गुहार लगाई गई है। वन विभाग के सभी नोडल डीएफओ को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें जिला प्रशासन समेत एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधक
प्रबंधन QRT के साथ समन्वय बनाकर वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के प्रयास करने को कहा गया है। दूसरे, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन जिस तरह गर्मी का पारा प्रचंड है उससे फिलहाल वन विभाग को मुसीबत ही बनी हुई है। मामला प्रकाश में आया था। यहाँ अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर के पास में एक रिसोर्ट में कुछ आंशिक रूप से जो है भवन की मतलब एक स्ट्रक्चर की आंशिक क्षति हुई थी, लेकिन इस प्रकार से अभी ऐसी कोई और घटना हमारे पास प्रकाश में नहीं आई है। लेकिन अब इसमें यही हो रहा है कि हम लोग जो है ज़्यादातर घटनाएं 4-5 दिनों से ऐसी हो रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा जो भी हमारे स्थानीय ग्रामीण हैं उनको, कि अभी ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। आने वाले कई समय तक मतलब मई तक भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होने वाली है। टेम्परेचर इसी प्रकार से बढ़ेगा, कंटिन्यूअस ड्राई स्पेल रहेगा। तो सभी से ये अनुरोध रहेगा कि भाई वो इस प्रकार से कृषि भूमि में जो आड़ा जलाने की कार्रवाई है वो या तो ना करें या तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित रखा जाए। उत्तराखंड में अभी तक 600 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें कि कई हजारों हेक्टेयर वन संपदा भी खाक हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं वन विभाग ने तमाम जिलाधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम यूं ही और शुष्क हो सकता है, जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं में और तेजी आ सकती है। संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। और खबरों का सिलसिला देवभूमि दिन भर में लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वहीं ऋषिकेश के महापौर अनीता ममगाई के प्रयास से पुष्कर मंदिर मार्ग पर जनता मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान महापौर ने शिविर में मौजूद रहे तमाम विभागों के अधिकारियों को त्वरित गति से जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। महापौर ने विधवा पेंशन, राशन कार्ड, पुलिस से संबंधित शिकायतें, भवन कर संबंधित शिकायतें, पानी बिल और बिजली बिल संबंधित शिकायतों को सुन रहे विभागों को 1 हफ्ते के अंदर समस्याओं के निदान के पश्चात फीडबैक देने के लिए कहा है। जिस तरह से कि हमारा प्रयास रहता है कि हम जनता के पास जाके जनता की समस्याओं को सुने, उनका निराकरण करें, लेकिन कुछ व्यस्तता रहती है, कुछ कारण रहते हैं कि हम पूरी तरह से जनता को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना कि जनता की हमसे आशा और अपेक्षा रहती है। तो उसी को देखते हुए मेरा एक प्रयास है कि नगर निगम की छोटी सरकार जनता के द्वार जाए और जनता की उन सभी समस्याओं को उनके दरवाजे पे जाके सुने। निरंतर हमारा ये प्रयास चल रहा है। आज हमने वार्ड नंबर 5 में जनता दरबार लगाया, जिसमें कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। उसमें समाज कल्याण, तहसील, बिजली, पानी, जो भी समस्या, थाने संबंधित जो समस्या होती है, नगर निगम का पूरा अमला वहाँ पे उपस्थित रहता है। तो 105 समस्याएं यहाँ पे आई हैं। उन समस्याओं को जो नगर निगम संबंधित थी, नगर निगम के अधिकारियों को बोल दिया। बाकी जो अन्य विभागों की जो समस्याएं आई हैं उनको काफ़ी कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि जनता बड़ी आस और उम्मीद लेके अपनी समस्याओं को लेके अधिकारियों के पास जाती है। तो आप इन समस्याओं का निराकरण 1 सप्ताह के भीतर कर दें और नगर निगम को भी, मुझे भी इस चीज़ से अवगत कराएं कि आपने इसमें क्या कार्रवाई करी, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। वहीं मसूरी में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लॉयंस क्लब मसूरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस मौके पर लॉयंस क्लब के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लॉयंस क्लब जैसी संस्थाएं लगातार सरकार की कई पहलुओं पर मदद करती हैं। साथ ही कहा कि लॉयंस क्लब गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में ये अहम योगदान भी निभाती है। वहीं समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम भी इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि सराहनीय कदम है। वहां संभालने के बाद जब मैंने मीटिंग ली, मैंने ये देखा कि कुछ अधिकारी कर्मचारी देहरादून में मस्ती मार रहे हैं। उनकी मूल तैनाती किसी की पौड़ी है, किसी की चमोली है, किसी की। मैंने उसी दिन 160 अटैचमेंट खत्म किए। अगले दिन मैंने 46 अटैचमेंट खत्म किए। एक व्यक्ति जो ज्वाइन नहीं कर रहा था उसको मैंने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में 15 लोग मैंने ग्राम विकास विभाग में। मेरा ये मानना है कि देखिए, इस राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की लहर नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य निर्माण होने के बाद भी हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, जिनकी वहाँ पर आवश्यकता, अगर वो देहरादून में रहेंगे तो राज्य का विकास संभव नहीं है। इसलिए मैंने सख्त कदम उठाए हैं
और आगे भी जो बेहतर होगा, जनता के हित में होगा, जनता के लिए होगा, उसको हम किया जाए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब धाम के लिए ऋषिकेश के बीटीसी परिसर में पंजीकरण होना अब शुरू हो चुका है। फिलहाल साधु संत और महात्मा बद्री केदार जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर पैदल यात्रा मार्ग पर जा रहे हैं। इसी के साथ चारधाम यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए पर्यटन विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर 1364 भी जारी किया गया है। वहीं बता दें कि 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन से चारधाम यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। सर 20-25 रजिस्ट्रेशन डेली हो रहे हैं और 16 से हमने स्टार्ट कर दिया था। ये लोग कौन लोग हैं? अधिकांशतः तो अभी हमारे बाबा लोग जो हैं वो आ रहे हैं और बाबा लोग तो हमारे ज़्यादातर बद्री केदार जाते हैं और आधे हैं उनमें से जो लोग चारों धाम जाएंगे। तो जो जिस धाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नगर पालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्रों में ठेका बिना टेंडर निकाले पुराना ठेकेदारों को 20% बढ़ाकर दिए जाने को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में गठित जांच कमेटी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और पालिका सभासदों के साथ बैठक की। उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बोर्ड मीटिंग में तय किए गए प्रस्ताव के दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के एक्ट की जांच कर फाइनल रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। ये जो जांच हुई है, हम सबको पता है कि चुंगी पे जो ठेका हुआ है और कई जो पार्किंग है जो नगर पालिका ने ठेकेदारों को दे रखी है संचालन करने के लिए, इसमें वित्तीय अनियमितताओं को लेकर यहाँ पे जांच बैठा रखी है और शासन स्तर से ही ये जांच कमेटी गठित हुई है, जिसको मेरे द्वारा सभी पक्षों। खबर डोईवाला से, जहां कबाड़ी की दुकान में अवैध मीट मिलने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया, तो वहीं मौके पर हनुमान चालीसा टोली के साथ तमाम हिंदुवादी संगठनों के सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद रहे। मामले को देखते हुए घटनास्थल पर भारी पुलिस बल भी तैनात है और पुलिस ने कबाड़ी के स्टोर को सील कर दिया है और लोगों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की भी अपील की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नधोर वन क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से माइनिंग की अनुमति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार समेत वन विभाग से 1 हफ्ते में माइनिंग पॉलिसी के मुख्य दिशा निर्देश स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 अप्रैल की तारीख दी है। आपको बता दें कि चौरगलिया का रहने वाला दिनेश कुमार चंदोला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि सरकार की ओर से नंधौर वन क्षेत्र माइनिंग की अनुमति दी है, जबकि यह क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें एक रामनगर में उदयपुरी बंदोबस्ती में स्टोन क्रशर लग रहा है, स्क्रीनिंग प्लांट रामनगर नेचुरल स्क्रीनिंग नाम से। तो उसमें जो आबादी से दूरी है वो मिनिमम 300 मीटर होनी चाहिए, लेकिन जो मेजरमेंट किया गया है वो 100 मीटर से किया गया है, जिससे गांव में भारी प्रदूषण फैलने की आशंका है। तो कोर्ट ने आज इसमें अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी, स्टोन क्रशर की स्थापना पर स्थगन। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाई जाए। सीएम धामी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में भी कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि जल संचय की दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, इसमें जन सहयोग भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की ओर से वृक्षारोपण करवाया जाता है, उन वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन की पूरी जिम्मेदारी भी संबंधित विभागों की होगी। ऋषिकेश में नगर निगम के जनता दरबार कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। नगर निगम महापौर के प्रयासों से छोटी सरकार आपकी ओर से एक बुजुर्ग शिविर का आयोजन किया गया, जो कि अलग अलग विभागों की समस्याओं से जूझ रहे इलाके की जनता के लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ। मौके पर ही 105 लोगों की जन समस्याएं सामने आई, जिसमें अधिकांश का निस्तारण विभागों की ओर से किया गया।